हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके, ठीक है, करंट अफेयर और काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, मिक्सअप होंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ठीक है। बाकी हम वहीं से आज कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, गेट ऑफ इंडिया निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, जिनमें से आपको बताना है कि जो गेट ऑफ इंडिया है वो किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और खुद से प्रयास करना, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा वीडियो फास्ट लग रही है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। और क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज हो, इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है, जिसमें भी आपने एग्जाम देना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है कि गेट ऑफ इंडिया निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी है जॉर्ज विटेट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जॉर्ज विटेट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों मिलेंगे, ठीक है। इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू दी, ठीक है, किसके होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट, ठीक है, संसद के, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1980 में कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बैंकिंग के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। तो नेशनलाइज का मतलब ये होता है, ठीक है, जैसे आजकल भी मान लो, ठीक है, अगर कोई बैंक डूब जाए, ठीक है, अगर बैंक कोई डूब गया, ठीक है, तो उसमें अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने लगा दिया कितना, उसमें लगा दिया अगर 51% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट के शेयर हैं तो वो नेशनलाइज हो जाती है, ठीक है। और प्राइवेट में अगर कितने 49 है, ठीक है, या उससे कम है, तो वह नेशनलाइज हो जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है जो 1980 में, ठीक है, कितने बैंक नेशनलाइज हुए थे, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ने उसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो आपको बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा, ठीक है, 6 हुए थे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो आपको बताना है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। तो आपको बताना है कौन से राज्य में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, और सारे कई सारे कार्य यहीं से होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, और मैं इसके बारे में आपको स्टैटिक पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी करंट टाइम के अगर आप एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट मंथ में, तो उसके लिए मैं बताता हूँ करंट टाइम के सीएम, ठीक है, सीएम कौन है अभी, शिवराज चौहान, ठीक है। तो शिवराज चौहान जी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे यहाँ के सीएम, ठीक है। और अगर यहाँ की अगर कैपिटल पूछी जाएगी, ठीक है, तो कैपिटल हो जाएगी भोपाल, भोपाल हो जाएगी यहाँ की कैपिटल, ठीक है। गवर्नर की बात की जाएगी, तो गवर्नर हो जाएंगे कौन, अभी आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, जो कि यूपी के भी हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है, जो कि यूपी के हैं भी, ठीक है। तो अभी जो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, ठीक है, लालजी टंडन, उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद में आनंदीबेन पटेल, ठीक है, वहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं, कहाँ का, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गए यहाँ के इतने, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, जिला
न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा किसका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, तो आपको बताना है किसका अपॉइंटमेंट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गवर्नर का। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर का होता है। किसे? डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा अपॉइंटमेंट किसका होता है? गवर्नर का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पेश किया गया था? तो आपको बताना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन से साल में पेश किया गया था? ठीक है, प्रोटेक्शन, ठीक है, बचाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1972 में पेश किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है? तो आपको बताना है कौन सा रोग जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया होता है जो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो जो कुछ दे रखे हैं, ठीक है, 3 बीमारियां ये होती हैं बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए प्रतिबंधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आपको बताना है लोकसभा में अनुसूचित मतलब SC ST होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए, ठीक है, कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 84। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन, राष्ट्रीय न्यायालय की गणपूर्ति क्या है? तो आपको बताना है व्हाट इज द क्यूरम ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल की बात बताना है आपको, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कितने जज पूछे गए थे? ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा बी, 9 जज होते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल जस्टिस में, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो आपको बताना है कब हुई थी स्थापना किसकी? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2002 में एक बॉडी बनाई गई यूएन के द्वारा, तो इसलिए बनाई गई ताकि जो इंटरनेशनल तौर पे, ठीक है, कोई भी देशों के तहत देश के लिए कुछ भी किसी गैर देशों में कुछ गलत काम करे उनके लिए, ठीक है, तो इंटरनेशनल कोड बनाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र महासचिव दूसरी पदावधि के लिए नहीं चुना गया? तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इलेक्टेड फॉर द सेकंड टर्म ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल। तो आपको बताना है कौन सा देश है वो जिसको नहीं चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बुतूरस बुतूरस गली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केसी वहियर ने कहा कि हमारा संविधान अधिकतम है? तो आपको बताना है केसी वेरा सेड दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल इज मैक्सिमम, कितने तक है? तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अर्ध संघीय मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता और एकता सुनिश्चित करना क्या होता है? आपको बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये है एक संकल्प। ठीक है, हैव अ रेजोल्यूशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया? ठीक है, तो आपको बताना है व्हेन वाज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कब किया गया है आपको बताना है, कौन से ईयर में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के स्रोत के रूप में सर्वोच्च है? तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एज द सोर्स ऑफ पावर। तो कौन सा इनमें से आपको बताना है कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर होगा, जैसे आप सभी को पता होगा, कि संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है? संविधान की होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, तो आपको बताना है कि स्वतंत्रता में शामिल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कन्वेंशन इंक्लूड किसमें है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये इन सब में है। ठीक है, प्रदर्शन अधिकार है, ठीक है, सिनेमा को दिखाने का अधिकार है, ठीक है, प्रेस का अधिकार है, ठीक है, तो सब कुछ अधिकार है, तो ये सब कुछ हो जाएगा ऑल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार शामिल है, तो आपको बताना है आर्टिकल कौन से के तहत की संपत्ति का अधिकार शामिल है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 300A। तो जैसे कि जब देश का बंटवारा नहीं होता उससे पहले जमींदार खूब होते थे, राजा होते थे, उनकी रियासतें होती और बहुत ही ज़मीनें सबकी थी। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो सबकी ज़मीनें ली गई, ठीक है, और जितनी लिमिट में कुछ दी गई, ठीक है, कुछ लिमिट में दी गई कि आप इतनी ही ज़मीन रख सकते हैं, बाकियों का भी मदद हो सके। ठीक है, तो इसलिए कर दिया गया था। ठीक है, ज़मीनें उसके तहत कई आर्टिकल लिए गए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 300A। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि एक ही इंसान को 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, आर्टिकल नंबर 20। ठीक है, तो इसमें है, इसमें बताया गया है कि एक ही इंसान को 2 बार नहीं दिया जा सकता सजा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोक स्थान पर धूम्रपान करना किस अनुच्छेद का उल्लंघन है, तो आपको बताना है। ठीक है, विच आर्टिकल इज अ वायलेशन ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल है जिसमें हम कहीं भी धूम्रपान नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में, तो कौन सा आर्टिकल दर्शाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा डैश के अंतर्गत गठित की गई थी, तो आपको बताना है किसके तहत गठित की गई थी, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, जो कि टाइम लगा था कितना, 2 साल 18 महीने लगा था बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आबला बाबा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है आबला बाबा के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सही होगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आतरकीन का दरवाजा किस शहर में स्थित है, तो आपको बताना है आतरकनी का दरवाजा किस जगह पे स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नागौर में स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शेख अहमद सरहिंद किस सुल्तान के समकालीन हैं, तो आपको बताना है शेर अहमद सरहिंद किसके राज्य में थे, ठीक है, किसके समकालीन थे। ठीक है, तो आपको बताना है किसके समकालीन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरे और तीसरे, ठीक है, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, कौन, शेख अहमद सरहिंद जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने इत्तेदारी को वंशानुगत बना दिया था, तो आपको बताना है विच रूलर मेड इत्तेदारी हेरिडिटरी। ठीक है, तो आपको बताना है किसने किया था ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जारी कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, कि ये होएगा ही, ठीक है, परमानेंट कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये पूछा गया इसमें कि अदब उल हरब किसने लिखा, तो आपको बताना है अदब उल हरब किसने लिखा था, किसके द्वारा लिखा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।
तो अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, ठीक है, और अच्छे से अपनी तैयारी करें, ठीक है।